आखिर कौन होते हैं सेफ्टी ऑफिसर? क्या भूमिकाएं होती हैं एक सुरक्षा अधिकारी की? कौन सी जिम्मेदारियों का बोझ लेकर कंस्ट्रक्शन साइट या इंडस्ट्री में घूमते हैं? इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए सेफ एक्ट टीवी के साथ। सेफ एक्ट टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट और इंडस्ट्री में रिस्क और खतरों को कैसे दूर किया जाए, उन्हीं सुरक्षा सावधानियों के बारे में कंपनी के वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स और मैनेजर्स को जागरूक किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को और जानते हैं सेफ्टी ऑफिसर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। सुरक्षा अधिकारी तकनीकी तौर पर योग्य और अनुभवी होना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को सुचारू रूप से पालन करने के लिए मैनेजमेंट को सलाह देना सुरक्षा अधिकारी का एक मुख्य कार्य है। कंस्ट्रक्शन साइट या इंडस्ट्री में अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को ठीक करने के लिए मैनेजमेंट को सुझाव देना और रिटर्न में अपनी रिपोर्ट सबमिट करना, ये एक मुख्य कार्य होता है। सुरक्षा अधिकारी को कंपनी में कार्यरत सभी स्टाफ और वर्कर्स का सेफ्टी इंडक्शन करना और जनरल साइट सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन से अवगत कराना है, ताकि कार्य क्षेत्र में जाने से पहले हर एम्प्लॉय को सुरक्षा के नियमों की जानकारी हो सके, जिससे एम्प्लॉय आसानी से सुरक्षित काम कर सकता है। सेफ्टी ऑफिसर को सुबह काम शुरू करने से पहले एरिया इंजीनियर और सुपरवाइजर के साथ साइट विजिट करना होता है और ऐसा करना भी चाहिए, ताकि साइट पर कार्य से संबंधित जो भी खतरे हैं उन्हें दूर करें, जिससे वर्कर को काम करने में कोई दिक्कत ना हो और काम सुचारू रूप से चलता रहे। इसके साथ साथ वर्क एक्टिविटी को भी लोकेशन के साथ नोट डाउन करना चाहिए। साइट पर विजिट करते समय सेफ्टी ऑफिसर को आदेश देने के अलावा प्रॉब्लम का समाधान देना भी जरूरी है। वर्क मेथड स्टेटमेंट के आधार पर कार्य कैसे करना है उसकी जांच करें। वह हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट यानी कि हीरा को समझाना चाहिए। सेफ्टी से संबंधित सेफ्टी इंडक्शन, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग, पेप टॉक और सेफ्टी ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो उन्हें एक वर्क शेड्यूल के हिसाब से करना होता है। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस को रोकना और इसके साथ साथ इनकी सेफ्टी इंस्पेक्शन या यूं कहें कि सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शन के साथ भेजना और मैनेजमेंट को सजेस्ट करना है। सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को इंजीनियर या सुपरवाइजर को बताना जरूरी है। बार बार अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन मिले तो इंचार्ज को वार्निंग लेटर देना और मैनेजमेंट को उस सेफ्टी वायलेशन के लिए बार बार बताना अनिवार्य है। किस पर क्या एक्शन लेना है, इसके लिए मैनेजमेंट को एडवाइस करना सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य कार्य है। सभी तरह की मशीन, पावर टूल्स, इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड, लिफ्टिंग मटेरियल्स आदि का संबंधित विभाग के साथ सेफ्टी इंस्पेक्शन करना अनिवार्य है। याद रहे, अगर संबंधित विभाग आपके साथ इंस्पेक्शन में नहीं है तो इंस्पेक्शन का कोई मीनिंग नहीं। साइट मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बनाकर कमेटी मीटिंग करना और इस मीटिंग से पहले मीटिंग का एजेंडा तैयार करना। इस कमेटी में सभी से सेफ्टी के पॉइंट्स पर डिस्कस करना होता है और सुरक्षा से संबंधित प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मीटिंग से निकाला जाता है, जिसकी एक समयावधि होती है। याद रहे, सेफ्टी कमेटी मीटिंग में वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्ट्रैक्टर्स का होना भी अनिवार्य है। सेफ्टी कमेटी मीटिंग हो जाने के बाद जिन बातों पर डिस्कशन हुआ है उनका मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाकर सभी को एक एक कॉपी देनी अनिवार्य है। सेफ्टी ऑफिसर को सेफ्टी आइटम, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) की जरूरतों के बारे में भी बताना जरूरी है। क्या और कितना सामान चाहिए इसके बारे में सुनिश्चित करना चाहिए।
खराब सेफ्टी आइटम की जांच करें और वर्कर को पीपीई आइटम से जो दिक्कत हो रही हो उसकी परेशानी को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बस इतनी सी जिम्मेदारियों का बोझ लेकर सेफ्टी ऑफिसर आपको साइट पर घूमते हुए मिल जाएंगे। लेकिन याद रहे, जिम्मेदारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बिना मैनेजमेंट की सपोर्ट के सभी जिम्मेदारियां वेस्ट हैं, टोटल वेस्ट। और हाँ, उन सभी सेफ्टी ऑफिसर्स को एक बात कहना चाहूंगा कि जहां पर मैनेजमेंट की सपोर्ट ना हो वहां डेली लिखित में मैनेजमेंट को एडवाइज और असिस्ट करना है और हर डॉक्यूमेंट को अपनी फाइल में रखना है। वैसे तो सेफ्टी ऑफिसर्स को अपना हर कार्य लिखित रूप में करना होता है और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके दिन भर के कार्य की प्रोग्रेस सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही है। बिना डॉक्यूमेंट के आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाओगे। और अब समय आ गया है सेफ्टी ऑफिसर्स के सुनहरे मौके की घोषणा करने का। आपके पास सेफ्टी से संबंधित अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो सेफ एक्ट टीवी को मेल कीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट पसंद आया तो आपको सेफ एक्ट टीवी के फिल्म स्टूडियो में बुलाकर सेफ एक्ट टीवी के खर्चे पर शूट किया जाएगा और आपको सेफ एक्ट टीवी पर एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। तो देर किस बात की, बनाइए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट और भेज दीजिए अपना मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेफ एक्ट टीवी के साथ जुड़े रहें और नए नए सुरक्षा विषयों के बारे में जानकारी लेते रहें। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, टॉपिक की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।